कहती रघुकुल रीति भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे, धरती शान ठुकरा देगी, जल में है विश्राम, सिया तेरा अभिशाप मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो भी रसपूर्ण है। जो बात अभी गद्य भाव के साथ हेमंत ने पढ़ी है उसे वो रस भाव के साथ पढ़ता है, झूम के पढ़ता है। पहले भी यहाँ आया है लेकिन नया नया नवनीत लिखता रहता है और पुराना भी उसका सब कुछ बहुत उत्तम है। विशेष रूप से समकालीन राजनीतिक टिप्पणियों को गेय स्वर में गा देना, अपने हिसाब से गा देना। आप सब उससे परिचित हैं, बहुत प्रिय कवि है मेरा। गजेंद्र प्रियांशु का स्वागत करिएगा जोरदार तालियों के साथ कि वो आए। तालियां थोड़ी जरा अच्छी रहनी चाहिए आपकी। अच्छा, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय नीलू जी की स्मृति को नमन करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं लगभग तीसरी चौथी बार आया हूँ। हमारे गौरव भैया हैं, वो वहाँ भी बुलाया करते हैं, छत्तीसगढ़ भी जाना रहता है। मैं पूरे परिवार से परिचित हूँ। मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं खुद को परिवार जैसा ही महसूस करता हूँ। हमारे हेमंत पांडे ने बहुत अच्छा पढ़ा। डॉक्टर कुमार विश्वास जी के संचालन में कविता पढ़ना, उनके साथ बैठना ही हम लोगों के लिए गौरव की बात होती है। वो हिंदी कविता के यशस्वी सूर्य हैं। जहाँ भी उपस्थित होते हैं वो हमारी ये धरती है पूर्वांचल की, वहाँ उनकी आज उपस्थिति है। मैं चाहता हूँ आप तालियां बजा करके उनका एक बार स्वागत करें, अभिवादन करें आदरणीय कुमार सर का। वो बहुत अच्छी कविता आप सुनते भी हैं और पर हम लोगों के लिए भी उनको सुनना है, इसलिए हम थोड़े थोड़े समय में कविताएं पढ़ करके अपना डॉक्टर कुमार विश्वास जी को आप भी सुनने आए हैं और हम भी सुनने आए हैं। हेमंत ने बहुत अच्छी बातें करी प्रेम के विषय में। उन्होंने कहा कि वो उनको विरक्ति है प्रेम से। तो हेमंत जी, प्रेम करना कलेजे का काम है। उसमें शरीर आप 50, 60, 70 किलो का बना लेने से कुछ नहीं होता। आपका कलेजा फौलाद का होना चाहिए। बहुत अच्छे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उन्हीं की बात को कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी। वाह गजेंद्र, क्या बात है, क्या स्वर है इसका। वाह। कि वह थी झूठी मगर, हम सारे कवि कहा है गया है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। हम सब टूटे हुए लोग हैं। तो ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। बहुत अच्छे गजेंद्र। योगी जी के डर से उन्होंने राखी बंधवा ली, पर मैं ऐसा नहीं हूं। थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं, थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। मेरे बहुत अच्छा मेरे कंगन भी। प्यार में अगर एक बार दिल टूटे तो दूसरी जगह दिल को शिफ्ट करो पर मोहब्बत के मार्ग से रास्ता न बदलो। ये हमने राजनीति से सीखा, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए। बहुत अच्छे गजेंद्र। कल जो असफल थे अब हुए सफल हो गए, अपना दल दल बदल दल बदल हो गए। इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा। भगवान ना समझिएगा, इसमें भगवान आधाता है तो उसको जोड़ के सुनिएगा कि इस तरह हो गई
भगवत कृपा, बेहया फूल भी अब कमल हो गए। वाह वाह वाह। और ये भी बात हरदोई में पढ़ रहा है। पीछे मैंने किसी के लिए नहीं कहा है, धीरे मैं पीछे के लोग बैठे हैं, थोड़ा सा उनका और सहयोग मैं चाहता हूँ, वरना क्या है कि मैं कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, वाह बेटे वाह। रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। आप किसी को प्यासा नहीं जाने देंगे। वसंत का पावन अभी पर्व हमने मनाया है और ये वसंत का मौसम चल रहा है। हमारी एक पत्नी है सर। हाँ, क्या बात है। नहीं, एक है, अभी भविष्य किसी ने देखा है, कहते भविष्य किसी को मालूम नहीं है। तो हम लोग कवि सम्मेलनों में अक्सर जाया करते हैं बाहर। तो हमारी पत्नी ने 4-5 साल पहले एक SMS भेजा, कहा कि आप घर से बाहर हो, ये मौसम सुहावना अच्छा है, आपको घर में होना चाहिए। तो 4 पंक्तियां मैंने उसके खत की लिखी और 4 अपनी ओर से लिखी। आपका आदेश हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं सुनाता हूँ। हाँ। पत्नी ने कहा कि कागज सी धरती पे अनंग ने फूलों के रंग बसंत लिखा है। हाँ, क्या बात है। कि कागज सी धरती पे अनंग ने फूलों के रंग बसंत लिखा है। योग वियोग का रोग जिन्हें, उनके लिए प्यार का पंथ लिखा है। मैंने तुझे अपने खत में घर लौट के आजा वो कंत लिखा है। मैंने तुझे अपने खत में घर लौट के आजा वो कंत लिखा है। फागुन में यदि आए नहीं पिया जीवन का फिर अंत लिखा है। फागुन में यदि आए नहीं पिया जीवन का फिर अंत लिखा है। तो मैंने कहा कि मैं कवि हूँ, हम कभी भी उन स्मृतियों को संजोते रहते हैं। मैंने कहा कि प्यार के खाते में मैंने तेरी हर एक अदा का हिसाब लिखा है। प्यार के खाते में मैंने तेरी हर एक अदा का हिसाब लिखा है। अक्षर 2.5 लिखे तुमने, हमने एक पूरी किताब लिखा है। काव्य कला की नई उपमा तुम्हें, ख्वाबों का भी तुम्हें ख्वाब लिखा है। तूने कहा था जवाब लिखो, पर मैंने तुझे लाजवाब लिखा है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा आपका मन और चाहता हूँ। देखिए है क्या, अभी आप डॉक्टर साहब को सुनना चाहते हैं, मैं भी उनके सम्मोहन में हूँ, लेकिन हमारा कोई दोष नहीं है। हम सारे कवि चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं आपसे, वरना आपको कविताओं की प्यास है, हम कवियों को तालियों की प्यास होती है। और हम कवि लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। हमारे गोस्वामी जी को थोड़ी सी बात उनकी पत्नी ने कह दी थी तो बेचारे घर छोड़ के चले गए। तो ऐसा ना हो, हमारे साथ भी है कि प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, वाह बेटा, प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, मेरी कविता भी सावन नहीं गाएगी। आदरणीय कुमार विश्वास जी चाहते तो आज राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद होता, लेकिन उनके भीतर बैठा हुआ जो कवि है वो कभी उधर नहीं आने दे रहा उन्हें। एक बार उनके सम्मान में मैं तालियां आपकी चाहता हूं और ये कविता उनको समर्पित करता हूं। ये 4 पंक्ति। बेटा चिंता मत कर, राजनीति का ये देख, एक सोफे पे कितने भाजपा वाले बैठे थे, सोफा रो रहा है इन दिनों के भाई, और मत लाओ बस आप। तो इसलिए तू इस चक्कर में मत पड़। आज कविता का रंग, मेरा मन ये है तो जो तेरा परम प्रिय, जो हम सबको प्रिय है, वो तो सुना ही। एक विशेष रूप से इसने राम पर जो गीत लिखा वो अद्भुत गीत है मुझे लगता है। आहा, रख दे बेटा, रख दे इसको, मत घूर के दे कि चाय वाला, इसे कोई नहीं रोकता। रोकना क्यों, बार बार वही उसी को आना है, चाय वाले को ही आना है। और तो मंच पे सिक्योरिटी लगी है, कोई आ ही नहीं सकता है। तो आइए
प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, मेरी कविता भी सावन नहीं गाएगी। रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता, जल भी जाऊं तो ऐठन नहीं जाएगी। आप अच्छा सुने, देखो हम क्या है, हम सारे कई बार पशु मेला में भी हमको कवि सम्मेलन में जाना पड़ता है। ये हेमंत जी हैं, एक बार पुष्कर के पशु मेला में लेके चले गए, गधों का मेला लगता है वहाँ, तो उनकी यहाँ जान पहचान थी, वहाँ गधों से नहीं थी मतलब आप तो समझदार बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ इनका मतलब था, तो 4-5 लोग सर आगे इसे बैठे थे सोफा पर, हमको लगा विशिष्ट लोग हैं, बहुत विद्वान हैं। तो मैंने कहा कि सर हमारी कविता पर मैं आपकी तारीफ चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। तो हम लोग हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते कवि सम्मेलन में। मैं पिछले 4-5 सालों से यहीं आता रहता हूँ। आप सब जानते हैं, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। रोज महीने में 10-15 प्रोग्राम करते, 15-20 कवि सम्मेलनों में आते जाते रहते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन हमारी रोज की यही जिंदगी है, रात में गाते हैं, सुबह अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, लेकिन कहीं लोग प्यार करते हैं तो वो मन भर जाता है। पैसे तो सब जगह मिलते हैं, वो सब खर्च हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। क्या मीठा, जिंदगी का सफर ऐसे चलता है, बहुत अच्छा। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। जिंदगी में पैसों की कीमत जहाँ ज्यादा होती है, मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा डॉक्टर साहब की भूमिका में लाता हूँ जो वो सुनाएंगे। कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। आपकी तालियां मिलती हैं, प्यार मिलता है, उसी के सहारे हम कविताएं जोड़ते हैं। वाह बेटा वाह। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली। बहुत अच्छे। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली। पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और इस कवि सम्मेलन और कवि के जीवन की दर्द की एक पंक्ति मैं आपको देता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिले। स्वागत है बेटा, बहुत अच्छा पढ़। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। बहुत अच्छा बेटा वाह। ये गीत मेरी प्रेमिका का 15 साल बाद फोन आया था। उसने पूछा क्या करते हो, तो मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा तुम बोलो
तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। वाह वाह, क्या बात है, वाह। कोई आपका बिछड़ा दोस्त प्रेमी कभी मिले तो जिंदगी के इन क्षणों को महसूस करना। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, पढ़ दीजिए। हाँ वो राम वाला पढ़ दो बेटा, जो तेरा मन करे, छोटा सा पढ़ दे कुछ भी, इतना संकोच थोड़ा में सा क्या। माइक सही कर दो। कहाँ भैया, इसका थोड़ा इको लगा दो, बड़ा गला सा कुछ। प्रभु राम के विषय में एक रचना है, आदरणीय कुमार विश्वास जी का विशेष स्नेह मिलता है। भगवान राम जब लंका जीत करके आए तो उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा, आप सब जानते हैं। लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। महर्षि वाल्मीकि और माता सीता जी वहाँ उपस्थित हैं। अयोध्या की सारी सेना वहाँ गई, धराशायी हो गई। अंत में प्रभु श्री राम रथ पर चढ़कर गए तो देखा दो छोटे छोटे बच्चे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा, अगर तुम्हें ये घोड़ा चाहिए तो मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम उस दिन कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए मैंने जीवन में क्या क्या त्याग किया है। कोई भी व्यक्ति जो समाज में बहुत आगे बढ़ जाता है उसको अपने पीछे जो कुछ छोड़ना पड़ता है, बस इसी भाव को इस गीत में दर्शाने का प्रयास है। आपकी एक बार तालियां मिल जाए, मैं सुना करके स्थान लेता हूँ। पढ़ो बेटा। प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं कि सीते, युग युग का संकल्प अटल था, युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था, पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा। प्रभु श्री राम को तमाम विष्णु के रूप में अवतार श्राप मिले थे। नारद ऋषि ने श्राप दिया था, बस उसी बात को व्याख्यात किया है, सुनिएगा। अभिशापित है राम, अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी, फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी, मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। और एक पंक्ति में पुरुष जीवन की व्यवस्था का चित्र आ गया हो तो मुझे आशीर्वाद देना, सुनिएगा कि मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा। छोटे छोटे बच्चे हैं। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज मेरे प्राणों का प्यासा, मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे
बोल रहा है, जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम। सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा। प्रभु श्री राम ने गुप्तार घाट में जल समाधि ली। कारण क्या रहा होगा नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कहने की कोशिश की है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता, मुझे आशीर्वाद देना। अभिशापित है राम, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राज कुंवर कुटिया में मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीति अभागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। धरती शान ठुकरा देगी, जल में है विश्राम। सिया तेरा अभिशापित है राम।